guys, Assalamu alaikum. Welcome to my new YouTube channel Math Adventures Unlocked. In this YouTube channel, I will teach you class 7 mathematics. So we will start with chapter 3 measurements, exercise number 3.1. So let's start. Question number 1 is we have to convert 5 kilometer 313 meter into meter. Okay students, chapter 3 measurement, exercise number 3.1. Question number 1 is we have to convert 5 kilometer 313 meter into meter. So firstly we have 5 kilometer 313 मीटर। हमने क्या करना है, 5 किलोमीटर 313 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 313 को प्लस करेंगे ताकि ये पूरी वैल्यू हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो जाए। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, अब 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है 5 किलोमीटर, तो इसको हम लोग अब 1000 में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5000 मीटर। ओके, 5000 मीटर आ गया। हमने कहा था पहले हम 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अब इसमें 313 को हम लोग प्लस कर देंगे। सो वी राइट 5 किलोमीटर 313 मीटर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5000 मीटर प्लस 313 मीटर। जैसे ही हम इसे प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5313 मीटर। ठीक है, और यही हमारा आंसर है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना था। ओके, अब हमारे पास 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड है 10 किलोमीटर 200 मीटर इंटू मीटर, कि हम लोगों ने 10 किलोमीटर 200 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके गाइस, 10 किलोमीटर 200 मीटर इंटू मीटर। सो फर्स्टली वी राइट 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर। Same thing, we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. So अब हम क्या करेंगे, पहले इस 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 200 को प्लस कर देंगे। 10 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 मीटर। अब हमारे पास क्या था, 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर। अब इस 10 किलोमीटर का आंसर हमारे पास आया था 10,000 मीटर, तो हम इस 10,000 मीटर में इस 200 मीटर को प्लस कर देंगे। जैसे हम इसमें प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10200 मीटर। ठीक है, 10,200 मीटर। अब हमारे पास है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट विच इज 120 मीटर 78 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्टली वी टेक 120 मीटर 78 सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे 120 मीटर और 78 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इस मीटर को और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 78 को प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 120 मीटर। 120 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए, सेंटीमीटर में। आपके पास आ जाएगा 12,000 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इस 12,000 सेंटीमीटर को 78 में प्लस कर देना है। सो वी राइट 120 मीटर 78 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 12,000 प्लस 78, क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेंटीमीटर में है। जैसे कि हम इन दोनों को प्लस करेंगे आपके पास आएगा 12078 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट, वो है 200 मीटर इंटू सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास क्या है, 200 मीटर इंटू सेंटीमीटर। अब हमने इस 200 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेम हमें यही पता होना चाहिए कि हम लोगों ने किसको कन्वर्ट करना है, 200 मीटर को। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100। तो हम सिंपली इस 200 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 20,000 सेंटीमीटर।
ठीक है, सिंपली हमने इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो हमने 200 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 20,000 सेंटीमीटर। इसका फिफ्थ पार्ट है 54 मीटर इंटू सेंटीमीटर। ओके, ये भी हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, जहाँ हमने 200 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। अब हम लोगों ने 54 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 54 मीटर, क्योंकि 54 मीटर ही वो वैल्यू है जिसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो हम सिंपली 54 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम 54 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5400 सेंटीमीटर। इस तरह से सिंपली हम लोगों ने 54 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखें, इसका जो 6 पार्ट है उसमें आपने क्या करना है, 95 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 95 किलोमीटर इंटू मीटर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 95 किलोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 95 किलोमीटर, क्योंकि 95 किलोमीटर की वो वैल्यू है जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली 95 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए, मीटर में। जैसे ही 95 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 95,000 और मीटर, यानी कि किलोमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने सिंपली 95 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 95,000 मीटर। ओके गाइज, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 3.1 का। जाहिद गोज फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, जाहिद जो है रोज़ाना वॉक के लिए जाता है। द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू द पार्क इज़ 5100 मीटर। उसके घर से लेके पार्क का डिस्टेंस कितना है, 5100 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड द पार्क इन किलोमीटर एंड मीटर। तो हम लोगों ने क्या करना है, हाउस और पार्क के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर और मीटर में फाइंड करना है। यहाँ पे तो आपको जो डिस्टेंस दिया गया वो किस में दिया गया है, मीटर में, 5100 मीटर। लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि हमने इस डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर एंड मीटर, दोनों में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना। अब देखें, सबसे पहले आपको सवाल के अंदर क्या गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू पार्क। डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू पार्क, वो आपके पास सिंपली क्या गिवन है, 5100 मीटर। ठीक है, 5100 मीटर आपके पास डिस्टेंस। ठीक है, आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू पार्क है 5100 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू पार्क इन किलोमीटर एंड मीटर हमने क्या करना है, फाइंड। इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 5100 मीटर को 1000 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। आपने ये बेसिकली देखा कि जब हम लोग किलोमीटर से मीटर में जाते थे तो हम क्या करते थे, 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन जैसे ही हम लोग मीटर से किलोमीटर में आ रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। जब आप किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड। ओके, अब आपने सिंपली क्या करना है, 5100 को 1000 पे डिवाइड कर देना है। हियर इज 5100। अब इसको आपने किस पे डिवाइड करना है, 1000 पे। 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है आपके पास आ जाएगा 5000, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, 100। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास है 5 और नीचे क्या है, 100। जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो किलोमीटर में आ जाएगी, और जो नीचे वाली है वो किस में आ जाएगी, मीटर में। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर 100 मीटर, क्योंकि उन्होंने हमें क्या कहा था कि हम लोगों ने जो आंसर आएगा उसको किलोमीटर एंड मीटर दोनों में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 किलोमीटर और नीचे आ जाएगा 100 मीटर। तो इस तरह से हम लोग हमारे मीटर वाले आंसर को किलोमीटर में और मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 3 इज सना अबाउट 20 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। कि सना ने कपड़ा खरीदा है कितना, 20 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, एंड शी यूज 15 मीटर 85 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। और उसने कितना इस्तेमाल किया है, 15 मीटर 85 सेंटीमीटर उस कपड़े में से उसने इस्तेमाल कर लिया है। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर इन सेंटीमीटर। अब हमने ये बताना है कि उसके पास कितना कपड़ा बचेगा, और उसको किस में कन्वर्ट करना है हम लोगों ने, सेंटीमीटर में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी थी, 20 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ यही थी ना। लेंथ ऑफ क्लॉथ शी यूज्ड, कि जो उसने इस्तेमाल किया वो उस कपड़े की लेंथ कितनी थी, 15 मीटर 85 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ आपके पास थी 20 मीटर 75 सेंटीमीटर, और उसने जो इस्तेमाल किया वो थी 15 मीटर 85 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, वो वाला कपड़ा बताना है जो उसके पास रह गया, यानी कि बच गया।
अब उसके लिए आप क्या करेंगे, 20 मीटर 75 सेंटीमीटर में से 15 मीटर 85 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे। ये देखें, यहाँ आपने लिखा मीटर और यहाँ सेंटीमीटर। पहले था 20 मीटर 75 सेंटीमीटर और फिर था 15 मीटर 85 सेंटीमीटर। अब हम इसको सिंपली माइनस करेंगे। मीटर के नीचे आपने मीटर की वैल्यू लिखनी है, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर की। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ये 7 है, 7 में से 8 माइनस नहीं होता, यहाँ से हम कैरी ले लेंगे, हो जाएगा 17। 17 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 9। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 9, क्योंकि यहाँ से हमने 1 कैरी लिया था ना, 0 से तो डायरेक्ट यहाँ 7 को कैरी नहीं दे सकते थे, तो हमने 2 से यहाँ पे 1 कैरी लिया था, तो ये हो गया था 10। 10 में से वहाँ यहाँ पे 1 कैरी दिया था, तो ये 17 हो गया और यहाँ क्या बच गया 9। 9 में से 5 का क्या आ गया 4 और 1 में से 1 क्या आपको पता है 0 आता है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 4 एंड 90। 4 आपके पास मीटर है और 90 क्या है सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 4 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर। और उन्होंने आपसे ये भी कहा है कि जो आंसर आपने निकालना है वो किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। अब आप सिंपली 4 मीटर है ना, पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। जैसे 400 सेंटीमीटर आ गया, अब ये वाली जो मीटर था ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया और ये भी आपके पास सेंटीमीटर में है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 मीटर 90 मीटर विच इज़ इक्वल टू 400 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर। जैसे कि आप इन दोनों को प्लस करोगे, आपके पास आ जाएगा 490 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंपली हम लोगों ने इसको माइनस किया और उसके बाद हमारे पास सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना था, तो हमने मीटर से सेंटीमीटर में किया और फिर जो आंसर आया उसको 90 में प्लस कर लिया, आपके पास 490 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ओके, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। द डिस्टेंस बिटवीन अजरा हाउस एंड मस्जिद इज़ 4500 मीटर। कि अजरा के घर और मस्जिद के दरमियान जो फासला है वो है 4500 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन आयशा हाउस एंड मस्जिद इज़ 7600 मीटर। आयशा के घर और मस्जिद के दरमियान जो फासला है वो है 7600 मीटर। हुज हाउस इज़ नियरर टू द मस्जिद एंड हाउ मच इन किलोमीटर। आपने पहले ये बताना है कि किसका घर जो है वो मस्जिद के करीब है और उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। ओके, अब हम लोगों ने ये बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन अजरा हाउस एंड मस्जिद, अजरा के घर और मस्जिद के दरमियान आप लोगों के पास कितना डिस्टेंस गिवन है, वो है आपके पास 4500 मीटर। दूसरा उन्होंने दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन आयशा हाउस एंड मस्जिद, कि आयशा के घर और मस्जिद के दरमियान कितना डिस्टेंस गिवन है आपके पास 7600 मीटर। ठीक है, अजरा के घर और मस्जिद के दरमियान डिस्टेंस है 4500 मीटर, आयशा के घर और मस्जिद के दरमियान डिस्टेंस है 7600 मीटर। तो अब आपने ये बताना है कि किसका घर जो है वो मस्जिद के करीब है। हमने दोनों वैल्यूज़ लिखनी है, 4500 मीटर एंड 7600 मीटर। अब आपने इन दोनों में से देखना है कि कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है। 7600 मीटर ज़्यादा है, लेकिन मस्जिद के करीब तो वही घर होगा ना जिसका फासला कम होगा। अब अजरा के घर का और मस्जिद का फासला है 4500 मीटर, आयशा के घर और मस्जिद का फासला है 7600 मीटर। तो आयशा के घर का फासला ज़्यादा है और अजरा के घर का फासला कम है। इसका मतलब अजरा का घर जो है वो मस्जिद के करीब है, तो हम लिखेंगे अजराज हाउस इज़ नियरर टू द मस्जिद, के अजरा का घर जो है वो मस्जिद के करीब है। अब हम लोगों ने क्या करना है, आधा सवाल तो हो गया लेकिन अभी आधा बचा है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस ऑफ बोथ डिस्टेंसेस लेंगे। 7600 में से इस 4500 को हम क्या कर देंगे माइनस। जैसे ही हम माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 3100 मीटर। ये हमारे पास मीटर में आ गया। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। ओके, अब आपने क्या करना है, डिफरेंस ऑफ बोथ डिस्टेंसेस इन किलोमीटर ये आपने फाइंड करना है, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस था वो आया था 3100 मीटर। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। और मैंने आपको बताया था कि जब हम मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो हम लोग 1000 से करते हैं डिवाइड। 3100 किलोमीटर को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। सेम वैसे ही 3100 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1000 से। यह आ जाएगा 1000 3 ज़ा 3000, तो आपके पास नीचे क्या बच जाएगा 100। और आपने पहले भी ये किया था कि जब हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया था, ऊपर वाली वैल्यू आपके पास किलोमीटर थी और नीचे वाली मीटर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर एंड 100 मीटर। 3 किलोमीटर 100 मीटर, ऊपर वाली वैल्यू आपके पास किलोमीटर होती है और नीचे वाली क्या होती है, मीटर। तो इसी तरह से ये हमारा आंसर है।
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ लास्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ टू रोप्स आर 20 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। हमारे पास दो रोप्स हैं, उनकी लेंथ गिवन है। फर्स्ट रोप की लेंथ है 20 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर एंड सेकेंड रोप की लेंथ है आपके पास 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू रोप्स इन मिलीमीटर। हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, इन रोप्स की लेंथ का डिफरेंस फाइंड करना है, और किस में, मिलीमीटर में। आपके पास दोनों रोप्स की लेंथ गिवन है, सबसे पहले आपने इनका डिफरेंस फाइंड करना है और उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर। आपके पास क्लास टू रोप्स की लेंथ गिवन थी। लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप है 20 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, लेंथ ऑफ सेकंड रोप है 15 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ टू रोप्स आपने फाइंड करना था। डिफरेंस का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, माइनस। तो आपने 20 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर में से 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर को माइनस कर देना है। यहाँ आएगा सेंटीमीटर और यहाँ मिलीमीटर। 20 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर, 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। अब यहाँ पे 2 है, इसमें से 9 नहीं जाता, यहाँ से हम कैरी ले लेंगे, 12 में से 9 जाएंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 0 था, हम कैरी नहीं ले सकते थे, हमने यहाँ से कैरी लिया, ये 10 हो गया। 10 से 1 इधर कैरी दिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, 9। 9 में से 5 गए तो क्या रह जाएगा, 4। तो आपके पास अब क्या बचेगा, 4 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। यानी कि दोनों रोप्स की लेंथ के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके पास है 4 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने आपको ये भी कहा है कि आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। तो इस सेंटीमीटर को भी आप किस में कन्वर्ट करोगे, मिलीमीटर में। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। अब आप क्या करोगे, आपके पास 4 सेंटीमीटर है, आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए, मिलीमीटर में। तो आपके पास आ जाएगा 40 मिलीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर था, इसको मिलीमीटर में करने के लिए आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 40 मिलीमीटर। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। 4 सेंटीमीटर का आपके पास क्या आंसर आया, 40 मिलीमीटर। इसके अंदर इस 3 मिलीमीटर को आपने क्या कर देना है, प्लस। ठीक है, जैसे ही आप 40 में 3 को प्लस करोगे आपके पास आ जाएगा 43 मिलीमीटर। सही है, सबसे पहले हम लोगों ने दोनों रॉप्स की लेंथ लिखी, उनका डिफरेंस फाइंड किया, और लास्ट में हमने जो आपके पास मिलीमीटर में नहीं था, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में था, उसको हम लोगों ने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारी 3.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। होप सो यू विल लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।